A very fresh good morning to my dear students. Today we are going to start the revision for the periodic test. आज से हम रिवीजन स्टार्ट करेंगे, रिवीजन ऑफ चैप्टर 2 दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स. इस चैप्टर की रिवीजन करेंगे. ऑलरेडी क्लास में हम चैप्टर 2 कवर कर चुके हैं. आज हम इसकी रिवीजन करेंगे चैप्टर 2 की, दैट इज सेक्सुअल reproduction in flowering plants. We very well know that the flower has four main parts: sepal, petal, stamen and carpel. यहाँ हम रिप्रोडक्शन की बात करेंगे तो सिर्फ दो पार्ट है प्लांट के जो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, दैट इज स्टेमन एंड अनदर वन इज द pistil. Pistil is also known as carpel. Stamen is the male reproductive organ या male reproductive part है stamen जो है, और pistil और carpel we can say it is the female reproductive part. It is female reproductive part. सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द स्टेमन. सबसे पहले हम स्टेमन, माइक्रोस्पोरेंजिया और पोलन ग्रेन की स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे. सबसे पहले हम बात करेंगे एंथर की, कि एंथर स्टेमन जो है इट कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट, दो पार्ट कंसिस्ट करती है. दिस इज द एंथर जिसके अंदर पोलन ग्रेन्स बनती है, दिस इज द फिलामेंट. रफली रिवीजन करेंगे हम क्योंकि डिटेल में इस चैप्टर को हम क्लास में कर चुके हैं. सो टुडे वी आर गोइंग टू रफली रिवाइज दिस चैप्टर. तो एक वी टेक ए थोरो रिवीजन ऑफ दिस चैप्टर, एक थोरोली रिवीजन लेंगे इस चैप्टर की हम. तो स्टेमन इट कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट, एंथर एंड फिलामेंट. इट्स एंथर हैव इज बाय डाइथिकस, दो थीका है. बाइलोब्ड कैसा है, बाइलोब्ड है. एंड ईच लोब हैज टू थीका, तो इसके अंदर फोर थीका है. फोर थीका यानी कि जिनको हम बोलते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया, माइक्रोस्पोरेंजिया, स्पोरेंजियम, या फिर इनको दूसरा नाम दिया गया इमेच्योर पोलन्स है. इस तरह से एक इस एंथर के अंदर अगर हम बात करें तो ये चार माइक्रोस्पोरेंजियम प्रेजेंट होते हैं चार कॉर्नर्स पे. ये एक लोब ये है, एक लोब ये है. हर एक लोब के अंदर दो थीका है, तो चार थीका इसके अंदर है, दो लोब्स इसके अंदर प्रेजेंट हैं. अब हम बात करते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम की स्ट्रक्चर की. अगर हम ट्रांसवर्स सेक्शन देखें तो ये जो है सर्कुलर दिखता है आउटलाइन में इस तरह से. और इट कंसिस्ट ऑफ फोर वॉल लेयर्स. कितनी वॉल लेयर कंसिस्ट कर रहा है ये ऑलरेडी डायग्राम हम डिटेल में कर चुके हैं, यहां हम रफली करेंगे. ओके, फर्स्टली वी आर गोइंग टू डिस्कस द माइक्रोस्पोरेंजियम. इन माइक्रोस्पोरेंजियम इट इज सराउंडेड बाय फोर वॉल लेयर्स. वो फोर वॉल लेयर्स जो है वो कौन सी हैं? दिस वन इज द एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडल लेयर्स, 2 to 3 मिडल लेयर्स प्रेजेंट होती हैं. इनर वन इज द टैपेटम. और ये माइक्रोस्पोरेंजिया है जिसके अंदर पोलन ग्रेन्स जो है डेवलप होंगी, जिसके अंदर माइक्रोस्पोर मदर सेल्स प्रेजेंट हैं. दिस कंसिस्ट ऑफ स्पोरोजीनस टिश्यू. ओके, इन तीन लेयर्स का एपिडर्मिस, एंडोथीसियम और मिडल लेयर हमें पता है दीज थ्री लेयर्स. सिंगल लेयर एपिडर्मिस की, सिंगल लेयर एंडोथीसियम के, 2 to 3 मिडल लेयर्स हैं. और इनका काम है, इनका मेन काम क्या है? इसकी पेपर में ये डायग्राम आ जाता है या इसका क्रॉस सेक्शन पूछ लेते हैं जो हमने इस तरह से ड्रॉ किया था. सबसे पहले आउटर मोस्ट एपिडर्मिस है, फिर एंडोथीसियम है, उसके बाद 2 to 3 मिडल लेयर्स हैं, इसके बाद अंदर जो है ये टैपेटम प्रेजेंट है. तो इसमें ये वाला लार्ज व्यू पूछ लिया जाता है.
उसके बाद जो है अंदर ये माइक्रोस्पोर मदर सेल्स प्रेजेंट होते हैं। दीज आर द माइक्रोस्पोर मदर सेल्स, ये पढ़ चुके हैं हम डिटेल में ऑलरेडी। तो एपिडर्मिस, एंडोथीलियम, मिडल लेयर्स, इनका काम क्या है? दीज प्रोवाइड प्रोटेक्शन। इनका काम है इस डेवलपिंग माइक्रोस्पोरेंजियम को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। टैपेटम जो है इसका पूछ लिया जाता है, व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर एंड फंक्शन ऑफ टैपेटम। तो टैपेटम का फीचर क्या है? इट हैव डेंस साइटोप्लाज्म, इसके पास बहुत सारा साइटोप्लाज्म है, एंड मोर देन 1 न्यूक्लियाई, और इसके अंदर क्या है? मोर देन 1 न्यूक्लियाई इसके अंदर प्रेजेंट है। और फंक्शन की बात करें तो मेन फंक्शन क्या है इसका? न्यूरिशमेंट प्रोवाइड करता है डेवलपिंग पोलन ग्रेन को। इट प्रोवाइड न्यूरिशमेंट टू डेवलपिंग पोलन ग्रेन्स। वैसे हम इसके कई सारे फंक्शन पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ हम सिर्फ मेन चीजों की बात करेंगे। मेन फंक्शन क्या है? न्यूरिशमेंट टू डेवलपिंग पोलन ग्रेन्स की, जो डेवलपिंग पोलन ग्रेन्स हैं उन पोलन ग्रेन्स को न्यूरिशमेंट ये प्रोवाइड करता है टैपेटम। तो इस टैपेटम की कैरेक्टरिस्टिक फीचर हो गई डेंस साइटोप्लाज्म, मोर देन 1 न्यूक्लियाई, और फंक्शन हो गया इट प्रोवाइड न्यूट्रिशन और न्यूरिशमेंट टू द डेवलपिंग पोलन ग्रेन्स। अब माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की बात करेंगे, यानी कि माइक्रोस्पोर्स बनते कैसे हैं, पोलन ग्रेन्स बनते कैसे हैं। दिस इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। What is microsporogenesis? The process of formation of microspores. Microspores जब माइक्रोस्पोर मदर सेल से बनते हैं, माइक्रोस्पोर मदर सेल, the process of formation of microspores from microspore mother cell by meiosis, the process is known as microsporogenesis. हर एक स्पोरेंजियम के अंदर कुछ सिमिलर टाइप के सेल्स होते हैं जिनको स्पोरोजीनियस टिश्यू बोलते हैं। कॉम्पैक्टली अरेंज सिमिलर सेल्स होते हैं स्पोरोजीनियस टिश्यू, एंड ईच सेल ऑफ दिस स्पोरोजीनियस टिश्यू इज बिहेव्स एज माइक्रोस्पोर मदर सेल। और इस स्पोरोजीनियस टिश्यू का हर एक सेल माइक्रोस्पोर मदर सेल की तरह बिहेव करता है। जैसे ही माइक्रोस्पोर मदर सेल डिवाइड करता है तो इसके डिवीजन से इट डिवाइड्स इनटू टेट्राइड्स। ये जो है माइक्रोस्पोर टेट्राइड में डिवाइड करता है, माइक्रोस्पोर टेट्राइड बनते हैं। जैसे ही एंथर मैच्योर होता है वैसे ही एंथर डिहाइड्रेट होगा। दीज माइक्रोस्पोर टेट्राइड्स सेपरेट फ्रॉम ईच अदर एंड बिहेव्स एज इंडिपेंडेंट पोलन ग्रेन्स। और ये माइक्रोस्पोर टेट्राइड एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे और माइक्रोस्पोर्स जो है वो किसकी तरह बिहेव करेंगे? कन्वर्टेड इनटू पोलन ग्रेन्स, पोलन ग्रेन्स बनेंगी। और दीज पोलन ग्रेन्स, एंथर जो है इस तरह से डाइसेंस हो जाएगा एंथर का, और यहाँ से जो है पोलन ग्रेन्स एनवायरमेंट में रिलीज हो जाएंगी। ये था माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का, कि पोलन ग्रेन्स जो है ये प्रोसेस क्या है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कैसे होगा, कि माइक्रोस्पोर्स, एक माइक्रोस्पोर डिवाइड करेगा तो हमें पता है मियोसिस से 4 सेल्स बनते हैं, तो माइक्रोस्पोर टेट्राइड बनेंगे। अब जितने भी सेल्स है स्पोरोजेनियस के वो सारे माइक्रोस्पोर टेट्राइड्स बनाएंगे, तो कितने सारे सेल्स, बहुत सारे माइक्रोस्पोर्स बनेंगे जो माइक्रोस्पोर्स पोलन ग्रेन्स में कन्वर्ट होंगे। जैसे ही एंथर मैच्योर होगा, डिहाइड्रेट होगा, ये एनवायरमेंट में रिलीज हो जाएंगे। उसके बाद हम बात करते हैं पोलन ग्रेन की। नेक्स्ट टॉपिक हमारा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के बाद नेक्स्ट आता है पोलन ग्रेन का। अब पोलन ग्रेन हमें पता है स्फेरिकल इन आउटलाइन एंड इट कंसिस्ट ऑफ 2 लेयर। पोलन ग्रेन जो है वो 2 लेयर कंसिस्ट करती है। आउटर वन इज एक्साइन और इनर वन इज एंटाइन, एंड इट इज डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स ऑफ एक्साइन। इट इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलेनिन। हमें पता है कि एक्साइन जो है आउटर मोस्ट कवरिंग है जो स्पोरोपोलेनिन की बनी हुई होती है, एंड दिस इज द मोस्ट रेजिस्टेंट मटेरियल। ये सबसे ज्यादा रेजिस्टेंट मटेरियल है ना, इसको हाई टेम्परेचर एल्केलाई एसिड्स कोई एंजाइम इसको डिग्रेड नहीं कर सकता है। सो पोलन ग्रेन्स बिहेव्स एज फॉसिल्स। कई बार क्वेश्चन आता है व्हाई पोलन ग्रेन्स प्रिजर्व्ड एज फॉसिल्स, कि हम पोलन ग्रेन्स को फॉसिल्स की फॉर्म में क्यों प्रिजर्व कर सकते हैं? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ स्पोरोपोलेनिन, क्योंकि ये जो स्पोरोपोलेनिन है ये डिग्रेड नहीं होता, ये डिस्ट्रॉय नहीं होता है, तो ये एज इट इज प्रेजेंट रहता है एनवायरमेंट में। अंदर वाली लेयर है एंटाइन। दिस एंटाइन इज मेड अप ऑफ सेलुलोज प्लस पैक्टीन। ये सेलुलोज और पैक्टीन की बनी हुई होती है। और जहां जहां एंटाइन, इस तरह से ये हो गई एंटाइन और ये है एक्साइन, तो जहां जहां एक्साइन एंटाइन से फ्यूज होगी वहां पर प्रेजेंट होते हैं जर्म पोर्स।
वहां पर क्या होता है, जहां एंजाइम और एंटाइन फ्यूज होगी वहां पर जर्म पोर्स प्रेजेंट होते हैं। दिस पोलन ग्रेन हैविंग 2 सेल्ड स्टेज, पोलन ग्रेन जो रिलीज होती है विन मैक्सिमम ऑर्गेनिज्म प्लांट्स इट रिलीज एट 2 सेल्ड स्टेज पे रिलीज होती है। लार्ज सेल इज नोन एज वेजिटेटिव सेल, बड़े सेल को वेजिटेटिव सेल बोलते हैं। स्मॉल सेल जो है दैट इज द जनरेटिव सेल, एंड जनरेटिव सेल फ्लोट्स इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द वेजिटेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल क्या है, इसके पास अबंडेंट फूड रिजर्व है, इट हैज अबंडेंट फूड रिजर्व। अगर आ जाए डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन, ये एंजाइम किसकी बनी हुई होती है, स्पोरोपोलिन, एंटाइन, सेलुलोज, पेक्टिन की। बड़ा सेल कौन सा, वेजिटेटिव सेल, जिसके पास अबंडेंट फूड रिजर्व है। इसका न्यूक्लियस की शेप कैसी है, इरेगुलर शेप का इसका न्यूक्लियस है। जनरेटिव सेल की बात करें तो स्मॉल सेल है जो किसमें फ्लोट करता है, जनरेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में। इसके पास डेंस साइटोप्लाज्म है, डेंस साइटोप्लाज्म, और इसका जो न्यूक्लियस है दैट इज स्पिंडल शेप। और हमें ये पता है कि जब पोलिनेशन होती है तो ये जो वेजिटेटिव सेल है, सॉरी जनरेटिव सेल है, इट डिवाइड्स इनटू 2 सेल्स। ये इंटाइन है, इस इंटाइन से तो पोलन ग्रेन्स निकलती है जर्म पोर्स के थ्रू, और ये इन न्यूक्लियस को सबसे पहले वेजिटेटिव सेल आता है, ये हम पढ़ चुके हैं। फिर जनरेटिव सेल आता है, जनरेटिव 2 मेल गैमेट्स में डिवाइड होता है, वो 3 सेल्ड स्टेजेस आती है, वो हम आगे पोलिनेशन में पढ़ेंगे। क्लियर हुआ, ये तो थी स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन। अब पोलन ग्रेन का क्वेश्चन आता है कि वाई पोलन ग्रेन्स क्योज एलर्जी। कुछ और प्लांट्स हैं जैसे पार्थेनियम है, कैरेट ग्रास है, दीज क्योज एलर्जीज। ये ब्रोंकाई से रिलेटेड, ब्रोंकाई की इन्फ्लेमेशन कर देती है, तो अस्थमा है, ब्रोंकाइटिस है, इस तरह की प्रॉब्लम भी पोलन ग्रेन्स क्रिएट करती है, तो दीज एक्ट्स एज एलर्जेंस। इसके अलावा कहता है कि पोलन्स आर यूज्ड एज फूड सप्लीमेंट्स, कि पोलन ग्रेन्स को फूड सप्लीमेंट्स की फॉर्म में क्यों यूज करते हैं, बिकॉज पोलन ग्रेन्स आर रिच इन न्यूट्रिएंट्स। क्योंकि पोलन ग्रेन्स जो होती हैं वो न्यूट्रिएंट्स में रिच होती है, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स उनके अंदर प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए उन पोलन ग्रेन्स को किसके लिए, फूड सप्लीमेंट की फॉर्म में यूज किया जाता है। ये 1 मार्क के क्वेश्चन आते हैं। एथलीट्स, रेस हॉर्सेस वगैरह होते हैं, ये सप्लीमेंट सिरप और टैबलेट्स की फॉर्म में मिलती है। फिर आता है कि वायबिलिटी, कि एक बार पोलन ग्रेन्स प्लांट से रिलीज हो गई तो वो कितने टाइम तक एक्टिव रहती है, वो उसका वायबिलिटी पीरियड होता है। कि पोलन ग्रेन्स प्लांट से रिलीज होने के बाद वो जब स्टिग्मा तक पहुंचेगी तो वो कितना टाइम पीरियड तक वो एक्टिव रहेगी। तो अगर हम बात करें, हमारी वीट है, राइस है, मेज है, इनमें बात करें तो उसका वायबिलिटी पीरियड जो है 30 मिनट्स का होता है। लेकिन कुछ फैमिली है जैसे लेगुमिनोसी है, सोलानेसी है, इनकी जो वायबिलिटी होती है वो सेवरल मंथ्स तक होती है, 6-6 महीने तक होती है। पोलन ग्रेन्स को अगर पूछ ले जाए कि हम आर्टिफिशियल स्टोर कर सकते हैं, उस टेक्निक को क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल स्टोरेज जो होती है दैट इज क्रायो प्रिजर्वेशन। और ये क्रायो प्रिजर्वेशन किसमें की जाती है, -196 डिग्री सेल्सियस पे इसको लिक्विड नाइट्रोजन में पोलन ग्रेन्स को स्टोर किया जाता है। किसमें स्टोर किया जाता है, लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर पोलन ग्रेन्स को हम स्टोर करते हैं। ये तो था हमारा माइक्रोस्पोरेंजियम के बारे में। और अब हम नेक्स्ट बात करते हैं मेगास्पोरेंजियम, पिस्टिल, मेगास्पोरेंजियम और एम्ब्रियोसाइट। अब हमें पता है पिस्टिल, इट कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट, 3 पार्ट कंसिस्ट करता है ये। स्टिग्मा, दिस वन इज द स्टिग्मा विच इज द लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर पोलन ग्रेन्स। दिस इज स्टाइल, जहां से पोलन ट्यूब निकलती है, और दिस इज द ओवरी। ओवरी के अंदर, इनसाइड दिस ओवरी, ओवेरियन कैविटी इज प्रेजेंट। ओवरी के अंदर क्या है, ओवेरियन कैविटी। इस ओवेरियन कैविटी से क्या जुड़ा होता है, प्लेसेंटा, और प्लेसेंटा से जुड़ा हुआ होता है ओव्यूल। इनसाइड द ओवरी, ओवेरियन कैविटी इज प्रेजेंट। ओवेरियन कैविटी have placenta, to the placenta ovules are attached। ओव्यूल 1 भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी ओव्यूल हो सकते हैं। अब अगर हम बात करें ओव्यूल की स्ट्रक्चर की, तो इस ओव्यूल को मेगास्पोरेंजिया, या हम इसको ओव्यूल भी बोलते हैं। अब जो अगर हम बात करें स्ट्रक्चर इस मेगास्पोरेंजियम की, या हम बात करें ये बड़ा है तो इसको मेगास्पोरेंजियम बोलते हैं, वो छोटे थे तो वो मेगास्पोर्स थे। तो मेगास्पोरेंजियम या ओव्यूल की स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो
वैल्यू की स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। ये जो एंड होता है ये माइक्रोपाइल है, ये इंटेगुमेंट्स हैं, ये आउटर इंटेगुमेंट यानी कि कवरिंग है, दिस इज इनर इंटेगुमेंट। ये जो है न्यूसेलस है, इनसाइड एम्ब्रियो सैक इज प्रेजेंट, दिस इज फ्यूनिकल, यहां पर प्रेजेंट होता है हाइलम। अब जो बॉडी है ओव्यूल की, इट फ्यूजेस विद द प्लेसेंटा, ये प्लेसेंटा से जुड़ी हुई होती है, उस पॉइंट ऑफ अटैचमेंट को फ्यूनिकल बोलते हैं। और जहां ओव्यूल की बॉडी फ्यूनिकल के साथ फ्यूज करती है उस पॉइंट को हम बोलते हैं हाइलम। इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, इस पॉइंट को हम बोलते हैं हाइलम। दो इंटेगुमेंट्स हो गए, आउटर इंटेगुमेंट, इनर इंटेगुमेंट्स। इनका काम प्रोटेक्शन का है। न्यूसेलस, इसके पास अबंडेंट फूड रिजर्व है जो इस डेवलपिंग मेगास्पोर को न्यूरिशमेंट प्रोवाइड करता है, वो कौन है, न्यूसेलस। जैसे वहां टेपेटम था, यहाँ अबंडेंट फूड रिजर्व न्यूसेलस के अंदर प्रेजेंट है जो इस एम्ब्रियो सैक को न्यूरिशमेंट प्रोवाइड करेगा। अब ये जो एंड है ये माइक्रोपाइल और इसके अपोजिट एंड जो है इसको हम चैलेजल एंड बोलते हैं। ये था मेगास्पोरेंजियम की स्ट्रक्चर। नेक्स्ट हम बात करेंगे मेगास्पोरोजेनेसिस की, कि मेगास्पोरोजेनेसिस क्या है। अब मेगास्पोरोजेनेसिस क्या है, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल। मेगास्पोर की फॉर्मेशन किससे, मेगास्पोर मदर सेल से। ये यहाँ एम क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मेगास्पोर। बाय द प्रोसेस ऑफ मियोसिस इज नोन एज मेगास्पोर। जो एम्ब्रियो सैक था, इस एम्ब्रियो सैक के बाद इस तरह से न्यूसेलस प्रेजेंट है। ये एम्ब्रियो डिवाइड करके 4 सेल्स में, वही इससे भी 4 सेल्स बनते हैं। एम्ब्रियो सैक का सेल जो डिवाइड करेगा, इट कन्वर्टेड इनटू 4 सेल्स। इनमें से 3 सेल्स डीजनरेट हो जाएंगे, सिर्फ एक सेल फंक्शनल रहेगा, दैट इज प्रेजेंट टुवर्ड्स चलेजल एंड, जो कि चलेजल एंड है की तरफ होगा, और दैट बिहेव्स एज एम्ब्रियो सैक। जो फीमेल गैमीट की तरह बिहेव करेगा वो क्या है, दैट इज आवर फीमेल, दैट इज द फीमेल गैमेटोफाइट। दिस चलेजल एंड की तरफ जो सेल रहेगा वो सिर्फ एक ही सेल जनरेट करेगा, बाकी 3 सेल डीजनरेट कर जाएंगे, और जो ये फंक्शनल रहेगा इसको हम बोलेंगे फीमेल गैमेटोफाइट। अब अगर हम बात करें फीमेल गैमेटोफाइट की, तो अब जैसे ही इसकी, जैसे पोलन ग्रेन में हमने बात की वो 2 सेल स्टेजेस पे होती है, तो फीमेल गैमेटोफाइट जो है, फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर न्यूक्लियर डिवीजन स्टार्ट होती है। 1 सेल से 2 सेल बनते हैं, फिर 4 बनते हैं, फिर 8 सेल्स बनते हैं, और फिर ये 8 सेल्स जो है फाइनली अपने आप को अरेंज कर लेते हैं। 3 सेल्स जो है ये मूव करते हैं चलेजल एंड की तरफ, जिनको हम एंटीपोडल सेल्स बोलते हैं। 3 cells moves towards the chalazal end known as antipodal cells. So this end is chalazal end. In 3 cells are present here. इस पूरे को बोलते हैं एंड, इसको बोलते हैं, यहाँ पर इस तरह की फीलीफॉर्म एपरेटस प्रेजेंट होते हैं। ये क्या है, फीलीफॉर्म एपरेटस। एक सेल जो है यहाँ सेंटर में प्रेजेंट होता है। अब ये सेंटर वाला सेल जो है ये है एग, ये एग सेल है। यहाँ 3 सेल नीचे आ जाते हैं माइक्रोपाइलर एंड की तरफ, और जो एक है वो एग है, ये 2 जो है सिनर्जिड्स, ये इन 2 को हम बोलते हैं सिनर्जिड्स। इन 2 को क्या बोलते हैं, सिनर्जिड्स। और ये इकट्ठा जो है ये बोला जाता है एग एपरेटस। इस इकट्ठे को हम बोलते हैं एग एपरेटस, विच कंसिस्ट ऑफ 1 एग एंड 2 सिनर्जिड्स। These synergids have filiform apparatus, जिसका काम क्या है, guides the entry of pollen tube, guides the entry of pollen tube। ये pollen tube की एंट्री को गाइड करती हैं। इन सेंटर में ये सेंट्रल सेल प्रेजेंट होता है जो कि सिंगल सेल है। इट कंटेन 2 न्यूक्लियाई, इसके अंदर 2 न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं जिनको हम बोलते हैं पोलर न्यूक्लियाई। तो पेपर में कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट।
फीमेल गैमेटोफाइट की एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि ये जो है 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट स्टेज पे होता है, कि इसके अंदर सेल तो 7 होते हैं लेकिन न्यूक्लियाई 8 हैं। 3 सेल ये, एक सेंट्रल सेल, 3 ये सेल हो गए 7, लेकिन 3 न्यूक्लियाई 6, और जो सेंट्रल सेल है वो अकेला सेल 2 न्यूक्लियाई कंसिस्ट करता है, तो इसीलिए टोटल न्यूक्लियाई हो गए 8 और सेल हो गए 7। तो क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज एम्ब्रियो, जो फीमेल गैमेटोफाइट है उसमें कितने सेल्ड होते हैं, न्यूक्लियस कितने होते हैं, फिलीफॉर्म एपरेटस का काम क्या है, सिनर्जिड्स का काम क्या है। सिनर्जिड्स के थ्रू जो है पोलन ट्यूब्स एंटर करके एग तक पहुंचती है और एग के साथ फर्टिलाइजेशन होती है, एग के साथ इसका फ्यूजन होता है। क्लियर हुआ यहाँ तक?